हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही सुंदर प्यारा सा 6 महीने के बच्चे के लिए स्वेटर। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसे मैंने 10 नंबर की सिलाई से और 3 प्लाई की ऊन से बनाया है। बहुत सुंदर बन के आया है। मैंने इसमें ये डिज़ाइन देखिए, यहाँ पर ये जाली डाली है जिससे फंदे बड़े हैं यहाँ तक, मुड्डे तक, और नीचे जिगजैग वाला डिज़ाइन डाला है, यहाँ नीचे भी और बाजू में भी, दोनों साइड। बहुत ही सुंदर स्वेटर बना है। इसे बनाना बहुत आसान है। मैंने बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताया है, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, मैंने इसका पहला पार्ट अपने चैनल पर डाला हुआ है और इसका दूसरा पार्ट मैं अब आपको आगे बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर देखिए, मैंने एक बाजू बना ली है इस तरह से। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इस तरह से ये हमारी बाजू बनकर तैयार है। इसमें मैंने हर छठी रो में 5 रो पूरी करके हर छठी रो में दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाया है। एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से। तो धीरे धीरे घटाते हुए लास्ट तक मैंने यहाँ पर 34 फंदे रहने दिए। उसके बाद मैंने ये उल्टी उल्टी 8 लाइनें यहाँ पर बुन दी और फिर फंदे बंद कर दिए। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी बुनेंगे। ये देखिए, दूसरी बाजू है हमारी, यहाँ पर हम बुनेंगे। ये हमारे 50 फंदे हैं, यहाँ पर भी 50 थे। ये इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे हम। ये देखिए, ये हमारे सीधी तरफ है और सीधा ही बुनेंगे इन फंदों को। उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे और सीधी तरफ से सीधा बुनेंगे। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ सीधा सीधा बुनते हुए, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रो हमारी कंप्लीट होने वाली है। अब हम उल्टी तरफ हैं। उल्टी तरफ हमें उल्टा उल्टा बुनना है। पहला फंदा उतारेंगे और दूसरे फंदे को इस तरह बुनेंगे। तो इस तरह से बुनना है हमें। टोटल 5 सिलाई, एक सिलाई बुन ली है मैंने, 4 और बुनेंगे, यानी कि एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, इस तरह से 5। फिर छठी में बताती हूँ आपको, छठी जो रो होगी उसमें बताऊंगी किस तरह से घटाना है। यहाँ पर देखिए, मैंने 5 रो इसकी कंप्लीट कर ली हैं। अब हम छठे रो पर हैं। पहला फंदा उतारेंगे और 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से। ये मैंने एक फंदा घटा दिया है और पूरी रो इसी तरह से उल्टी उल्टी बुन लेंगे। इसी तरह से एक फंदा हम यहाँ घटाएंगे। तो मैं पहले ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हम इसी रो के लास्ट में हैं। इस तरह से 2 फंदों को एक साथ ले लेंगे यहाँ भी और इस तरह से घटा देंगे और एक ये फंदा बुन लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने 6 रो कंप्लीट कर ली हैं। हर छठी रो में इसी तरह से घटाना है। तो मैं इसे तब तक बुनूंगी जब जितनी लंबाई मुझे इसकी चाहिए, जैसे कि मैंने ये बनाया था इस हिसाब से। तो मैं पहले इसे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसे कितनी लंबी बनाई है और कितने फंदे रखे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, टोटल बाजू की लंबाई जो हमारी तैयार बाजू है उसकी है 7.5 इंच। उसमें 5 इंच तो वाइट कलर से बना हुआ है और बाकी 2.5 इंच मैंने बनाया है रेड कलर से। तो ये देखिए, जो मैं दूसरी बाजू बना रही हूँ तो ये 5 इंच बन चुका है। इस तरह से नाप के देखेंगे तो ये 5 इंच हमारा बन चुका है। और अब मैं इसमें रेड कलर की ऊन को लगा रही हूँ। जिगजैग वाला डिज़ाइन आपको ये बताती हूँ कि ये किस तरह से बना हुआ है। तो मेरी टोटल बाजू की लंबाई हो गई है 7.5 इंच। तो उसमें 5 इंच बना लिया है। अब इसमें मैं रेड कलर की ऊन को जोड़ूंगी और फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम वाइट कलर के 3 फंदे, और जो हमारे जो यहाँ घटा रहे हैं हम, ये अब मेरे पास यहाँ पर 38 फंदे हैं। अगली सिलाई में मैं इसे घटाऊंगी क्योंकि हमें 34 करने हैं। जो यहाँ ऊपर से मैं घटाती ला रही हूँ उस हिसाब से। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा बुनेंगे और तीसरा बुनेंगे।
3 फंदे बुनने के बाद हम लाल कलर की ऊन को जोड़ेंगे, ये वाली, इस तरह से। देखिए, एक फंदा ही बुनेंगे बस लाल कलर की ऊन का, बाकी फिर सफ़ेद, 5 फंदे सफ़ेद के बुनेंगे। ये देखिए, 1 2 फंदे हो गए। अब देखिए, अगर हम 5 फंदे सीधा सफ़ेद के बुन लेंगे और फिर लाल का एक बुनेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा धागा ये। तो हमें क्या करना है, हमें इसे आगे लेना है ऊन को, इस तरह से क्रॉस करके। ये देखिए, इस तरह क्रॉस कर लिया। क्रॉस करने के बाद फिर वाइट, 3 4, एक बार फिर करेंगे। पहले मैंने क्रॉस करा था, अब बैक क्रॉस करेंगे। देखिए, इस तरह से, इस तरह घुमा देंगे। इससे हमारा यहाँ पर ऊन उलझेगी नहीं और सीधा सीधा बनता जाएगा इस तरह। ये देखिए, 5 फंदे हो गए। अब यहाँ पर हम रेड कलर की ऊन का फंदा बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हो गया एक फंदा। अब फिर से हम 5 फंदे वाइट कलर की ऊन के बुनेंगे। 1 2, रेड कलर की ऊन को लेंगे इस तरह से क्रॉस करके, 3 4, और फिर से इस बैक क्रॉस करेंगे इस तरह से, इस तरह से 2 बट लगाएंगे। तो ये हमारा पीछे हमारे ये बड़े बड़े, यहाँ पर जो बड़े आएंगे धागे वो नहीं आएंगे, बच्चे के हाथ में वो उलझेंगे नहीं। तो इस तरह से करना है। अब यहाँ पर हम एक फंदा लाल का लेंगे इस तरह से। तो ये पूरी लाइन इसी तरह से कंप्लीट होगी। 5, शुरू में तो मैंने 3 फंदे सफ़ेद के लिए, फिर एक लाल कलर का, फिर 5 फंदे सफ़ेद, एक लाल, 5 सफ़ेद, एक लाल। इसी तरह से ये यहाँ तक जो रो है हमारी ये इतनी, इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से। ये देखिए, एक फंदा पहला उतार लिया मैंने और ये 2 फंदों का एक कर देंगे, क्योंकि अभी हमें फंदे घटाने हैं। ऊपर से जो हमारी सिलाई चली आ रही है यहाँ से, उस हिसाब से हमें घटाने हैं। तो अभी ये घटाने के बाद अब देखिए, जो ये रेड कलर की ऊन यहाँ पे लगी हुई है, इसमें के हमें 3 फंदे करने हैं, एक राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला। तो इसको हम बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से 3 फंदे, 1 2 3, इस तरह से 3 फंदे बुन लिए। अब 3 फंदे सफ़ेद के बुनेंगे। ये देखिए, 4 हैं तो पहले 3 हम सफ़ेद के बुन लेते हैं। 1 2 3, 3 सफ़ेद के बुन लिए। अब हम 3 रेड कलर के बुनेंगे। 1 2 3, 3 रेड कलर के हो गए। अब फिर से 3 वाइट कलर के बुनेंगे। 1 2 3, अब रेड कलर के बुनेंगे। तो इसी तरह से ये पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। ये देखिए, हम इस पूरी रो को बुनते हुए लास्ट में हैं। हमें यहाँ पर भी 2 फंदों का एक करना है। तो हम 2 फंदे एक साथ लेंगे यहाँ पर इस तरह से, और रेड कलर की ऊन से ही बुन लेंगे इस तरह से। और ये एक फंदा, अभी 2 हमारे हुए हैं रेड, एक और करेंगे। तो ये 3 हमारे रेड कलर के हो गए हैं। अब देखिए, अब हमारी अगली सिलाई है। इसमें हमें पहला फंदा हमने उतार लिया, दूसरे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, तीसरे को भी बुन लेंगे। अब हमें जो हमारे ये जो रेड कलर के हैं, ये हमें 5 करने हैं। एक इधर से लेंगे, एक इस साइड से लेंगे। देखिए, इस तरह से करेंगे। ये 4 हो गए हमारे, और एक ये 5 रेड कलर के ये देखिए हो गए हैं। अब एक वाइट कलर का लेंगे इस तरह से। आगे फिर से 5 लेंगे, 1 2, यहाँ पर हम ऊन को इस तरह से ज़रूर लपेटेंगे एक बार, जिससे बड़े बड़े हमारे धागे पीछे नहीं होंगे और बच्चे की उंगलियों में उलझेंगे भी नहीं। 3 हो गए हैं, 4 5 करने के बाद एक सफ़ेद। तो इस तरह से हम एक सफ़ेद ले लेंगे। फिर से 5 रेड कलर के लेंगे, 1 2, तीसरा लेने के लिए पहले हम इसको
वाइट में लपेट लेंगे, फिर लेंगे 3 4 5, फिर से सफ़ेद लेंगे इस तरह से। तो ये पूरी रो हमें इस तरह से कंप्लीट करनी है। मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी ये रो कंप्लीट कर ली है। अब हम 5वीं रो पर हैं। 4 रो हो चुकी हैं हमारी, अब हम 5वीं रो बनाएंगे। तो इसमें मैंने सफ़ेद कलर की ऊन को काट दिया है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम पूरी रो को रेड कलर की ऊन से बुनेंगे, उल्टा उल्टा इस तरह से पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। और ये जो ऊन है इसे हम दबाते हुए जाएंगे इस तरह से। इस तरह ऊन को दबाने से क्लियरिटी आती है, पीछे से साफ एकदम बना हुआ दिखाई देता है, धागे धागे से नहीं दिखाई देते हैं और अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ ये हमारा 5 सिलाई वाला जिगजैग वाला डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से बनेगा ये जिगजैग, जैसा कि मैंने आपको इधर बाजू में दिखाया हुआ था। ये देखिए इस तरह से ये बना हुआ है। तो मैंने ये 5 रो में बनाया ये डिज़ाइन, जो ये बना है 5 रो में। अब हम क्या करेंगे, 4 सिलाई, 2 सीधी और 2 उल्टी बनाएंगे। मुझे इसमें अभी 2 फंदे कम करने हैं, क्योंकि ये 36 फंदे हैं, मुझे 34 रखने हैं। तो जब इसमें चौथी रो उल्टी तरफ से आएगी तो मैं एक फंदा यहाँ कम कर दूंगी, इसके लास्ट में जो देखिए इस तरह से यहाँ पर, और एक फंदा यहाँ कम कर दूंगी। तो ये मेरे 34 फंदे रह जाएंगे। तो अब मैं 2 सीधी और 2 उल्टी सिलाई बुनकर फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 4 रो को कंप्लीट कर लिया है। एक फंदा इधर घटाया था लास्ट रो में और एक इधर, अभी जो मैं उल्टी सिलाई करके आई हूँ उसमें। ये जो फंदे हैं मेरे इधर के, ये फ्रंट के हैं, मैंने इसमें डाल रखे हैं ताकि मुझे ज़्यादा सिलाई ना लगानी पड़े। लेकिन ये हमारी बाजू का है, तो ये मैं इतना ही बताऊंगी जितना ये इधर वाले को मैं अभी इनको नहीं छेड़ रही हूँ, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने जिगजैग का डिज़ाइन तैयार कर लिया है। अब हमें इस बाजू की तरह इसका बॉर्डर बनाना है। ये देखिए ये मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है उल्टा उल्टा, जैसे कि गले में बनाया था उल्टी उल्टी सिलाइयों का। तो इसकी मैं टोटल 8 सिलाई बुनूंगी। तो 7 सिलाइयाँ तो उल्टी उल्टी बुन के 8वीं जो सिलाई होगी उसमें मैं फंदों को घटा दूंगी। तो देखिए मैं बता देती हूँ मैं किस तरह से। पहला फंदा उतारेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे पूरी सिलाई को इस तरह से। तो इसी तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे हम 7 सिलाई, और 8वीं सिलाई में हम इसे बंद कर देंगे। तो पहले मैं 7 सिलाई दोनों तरफ से, सीधी से भी और उल्टी से भी, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से बुननी है जैसे मैं बुनती जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ 7 सिलाइयों को, फिर आपको बताती हूँ। मैंने इसकी 7 रो कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ पर देखिए ये अपने आप डिज़ाइन दिखेगा 1 2 3 4। तो ये चौथा जो है लाइन ये आधी है, क्योंकि 7 सिलाई हुई है ना मेरी, इस वजह से ये आधी। तो इस तरह से ये हमारा बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। तो देखिए किस तरह से बंद करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे बाजू के बस ये फंदे हैं, ये वाले, ये मैंने सिलाई में आपको पहले ही बताया कि ये फ्रंट के एक्स्ट्रा डाल रखे हैं मैंने। तो अब देखिए किस तरह से घटाएंगे। 2 फंदों का हम एक करेंगे इस तरह से, 2 फंदे लिए, ये घटा दिया, दूसरे में डालेंगे, इस तरह से घटाएंगे। थोड़ा सा हल्के हाथों से ही घटाएंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं, इससे हमारा बॉर्डर ज़्यादा ना टाइट बनेगा और ना ढीला बनेगा। जितना हमें ज़रूरत है नॉर्मल उतना बनेगा। देखिए इस तरह से हम घटाते जाएंगे फंदों को। इस तरह से ये हमारे फंदे घटते जा रहे हैं। ये देखिए ये घट रहे हैं हमारे फंदे। तो मैं इन्हें घटा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए बाजू ये बनकर हमारी तैयार हो गई है, इस तरह से बनेगी। और ये दूसरी बाजू, दोनों बाजू मैंने बना ली हैं इस तरह से। ये देखिए, ये इधर और एक ये, दोनों बाजू हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब हमें देखिए, इसकी टोटल लंबाई मैंने 7.5 इंच रखी थी, उसमें 5.5 इंच तो वाइट कलर का है और बाकी रेड कलर का है। इसी तरह से इसमें तो दोनों ये इस तरह से बन गई हैं। और अब हम इन्हें इस तरह से सिल लेंगे। जब हमारा स्वेटर तैयार हो जाएगा तो इस तरह से इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये दोनों बाजू हमारी बनकर तैयार हो गई। ये देखिए बैक में मैंने ये जो धागे जो लिए थे ऊन के, ये छोटे छोटे लिए थे। अब ये बच्चे के हाथ में उलझेंगे नहीं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ऐसे हाथ डालेंगे तो इसमें फंसेगा नहीं, उंगलियां ये फंसेंगे नहीं। और बहुत ही अच्छा ये डिज़ाइन बन गया, लंबे धागे भी नहीं हुए हैं और डिज़ाइन भी अच्छा बन गया है। तो अब मैं आपको आगे का पीछे का दोनों पार्ट बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये हमारा स्वेटर है, ये फ्रंट है दोनों साइड के और ये बैक है। इस तरह से बनेगा। ये पट्टी बन रही है हमारी, बटन पट्टी है ये होल वाली पट्टी है जिसमें से बटन निकलेगी। तो इस तरह से ये देखिए, ये बाजू हमारी दोनों बनकर तैयार हो गई हैं। ये वाली और ये दोनों बाजू हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम इनको बनाएंगे इधर से सामने। जितना लंबा हमें चाहिए उतना लंबा हम बनाएंगे। वाइट कलर का पहले बनाएंगे, फिर यही वाला डिज़ाइन डाल देंगे जैसा ये मैंने इसमें आपको बताया था। तो चलिए एक बार मैं बता देती हूँ कि किस तरह से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हमारे आगे दोनों तरफ 35 फंदे इसमें हैं और 35 फंदे इसमें हैं, और बाकी हमारे जो 60 फंदे हैं वो पीछे हैं। तो ये टोटल हमारे हो गए 130 फंदे। 35 35 70 और पीछे 60 है, तो ये 130 फंदे हो गए हैं। तो अब हम इसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे, यहाँ से लेंगे। हमें ये जो हमारी पट्टी चली आ रही है इसे हम रेड कलर से ही बुनेंगे दोनों तरफ से। ये देखिए इधर भी जो ये पट्टी है ये दोनों रेड कलर से बुनेंगे, लेकिन बीच में हम वाइट कलर से बुनेंगे। तो पहले मैं रेड कलर की ऊन को जोड़ लेती हूँ। ये देखिए रेड कलर की ऊन लगा ली है हमने इस तरह से। यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे इसमें। इस तरह से ऊन को अपनी तरफ करेंगे। ये पट्टी के हमारे टोटल 7 फंदे थे, तो ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 फंदे पट्टी के उल्टे बुन लिए। ऊन को उस तरफ करेंगे। अब हम यहाँ पर वाइट कलर की ऊन को जोड़ेंगे। यहाँ पर मैंने ये सफ़ेद कलर की ऊन को जोड़ लिया है। और इस तरह से अब हम ये जो हमारे 35 में से 7 फंदे तो पट्टी के हैं और बाकी हमारे जो फंदे हैं 28 फंदे, उन फंदों को हम सफ़ेद कलर से बुन लेंगे इस तरह से। और जो ये हमारा यहाँ पे धागा है फालतू ऊन का, उसे हम लपेटते जाएंगे साथ में इस तरह से, ताकि ये दिखाई ना दे। इस तरह से करते जाएंगे। पूरे जो 28 फंदे हैं हमारे, उन्हें हम इस तरह से बुन लेंगे। 7 फंदे पट्टी के हैं, वो मैंने रेड कलर की ऊन से बुन लिए हैं। ये सारे फंदे बुन लिए मैंने। अब हम बैक के फंदे लेंगे, बाजू ऊपर कर देंगे इस तरह से, और जो ये हमारे फंदे हैं इनको लेंगे। बाजू को अगर हम नीचे रखेंगे तो ये फिर उल्टा होगा, सीधा तो हो जाएगा, लेकिन पहले ही हम इसे हटा देते हैं, इधर कर देते हैं। और इस तरह से हम इन 60 फंदों को, जो ये हमारे बैक के 60 फंदे हैं, इन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये दोनों हमारे यहाँ पर जुड़ जाएंगे इस तरह से, और ये बाजू हमारी
बनी हुई है इस तरह से। तो मैं इन फंदों को सीधा बुन लेती हूँ, 60 के 60 फंदे इस तरह से। इस तरह से बुनना है। तो मैं इन्हें कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ पर, फिर आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये देखिए, हम बैक वाली रो के जो 60 फंदे थे उनके लास्ट में हैं, 3 फंदे रह गए हैं हमारे। इन्हें हम इस तरह से बुन लेंगे। अब पहले हम बाजू को इधर आगे कर देंगे और जो हमारे आगे फ्रंट के फंदे हैं ये वाले, इनको बुन लेंगे इसी में ही सीधा सीधा। इस तरह से सीधा बुन लेंगे। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर पट्टी पे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हम रो के लास्ट में हैं। ये हमारी पट्टी है, बटन पट्टी। पहले हम क्रॉस करेंगे इस तरह से ऊन को, रेड कलर की ऊन को इस तरह से क्रॉस करते हुए आगे लाएंगे। आगे लाएंगे पहले, और जो ये हमारे 7 फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। हमें ये रेड कलर की जो पट्टी है हमारी, इसे हमें उल्टा ही दोनों तरफ से बुनना है, उल्टा उल्टा। तो इसी तरह से बुनते जाएंगे। अपने आप हमें इसकी दूरी देख लेनी है कि हमारी कितनी दूरी पे बने हुए हैं। तो ये देखिए, एक ये रहा हमारा बटन होल, एक ये रहा। अब मैं एक यहाँ पर बना देती हूँ। गिन लेंगे, या तो 1 2 3 4 5 6 7। 8वीं सिलाई में बना हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 8वीं सिलाई में इसे बना देते हैं। तो पहले फंदा हम उतारेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे और बुनेंगे। 3 फंदे हो गए हमारे। अब हम यहाँ पर इस तरह से 2 बार घुमा देंगे और ये हमारा होल बनकर तैयार हो जाएगा। इसे हम अगली सिलाई में बुनेंगे नहीं, ऐसे ही उतार लेंगे। ये देखिए, 7 फंदे मैंने बुन लिए हैं इस तरह से। 7 फंदे बुनने के बाद अब ये पूरी जो लाइन है हमारी वाइट कलर वाली, पहले हम ऊन को क्रॉस करेंगे इस तरह से। ये हमारा पहले ऊन लगी हुई थी, तो हम इसे दबाते हुए और वाइट कलर की ऊन से पूरी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे इस तरह से, पूरी उल्टी बुनते हुए। ये देखिए, इस तरह से हम बुनते जाएंगे उल्टा उल्टा, और यहाँ तक बुनेंगे। ये रेड कलर की जो पट्टी आएगी यहाँ तक पूरा उल्टा बुन लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। हम बिल्कुल लास्ट में हैं बटन पट्टी के। अब हम यहाँ पर पहले क्रॉस करेंगे ऊन को और फिर इन 7 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। हमें टर्न करेंगे। अब हमें फिर से उन्हीं सिलाई को दोहराना है जो मैंने पहले आपको बताई थी, सीधी तरफ से। पहले एक फंदे को उतारेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, बाकी के 6 फंदों को उल्टा बुनेंगे। ऊन को वापस ले जाएंगे, फिर से क्रॉस करेंगे ऊन को इस तरह से, और वाइट कलर की ऊन से हम फिर से सीधी सीधी सिलाई बुनेंगे इस तरह से, सारे फंदे सीधे। तो हमें दोनों तरफ बटन पट्टी का ध्यान रखना है। वो हमें रेड कलर की लेनी है, वो भी उल्टी उल्टी, और बाकी हम बीच में वाइट कलर की ऊन को लगाते जाएंगे इस तरह से। पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। जितना लंबा हमें बनाना है उतना लंबा हम बना लेंगे वाइट कलर से। जैसे मैंने ये बाजू बनाई थी इतने वाइट कलर की, तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी जो हमारे बैक और फ्रंट है, जितना लंबा हमें चाहिए उतना लंबा हम बना लेंगे, और बाद में इस वाले डिज़ाइन को हम डाल देंगे। तो मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसे कितना लंबा रखा है और कहाँ पर डिज़ाइन डालना शुरू किया है लास्ट का, ये रेड वाला। यहाँ पर देखिए, मैंने बाजुओं को सिल लिया है यहाँ से। इसे भी
यहाँ से दोनों तरफ दोनों बाजुओं को मैंने यहाँ से सिलाई कर दी है। और यहाँ पर हमें सिलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये फ्रंट और बैक एक साथ बनाया है, तो यहाँ पर कोई भी जोड़ नहीं है, सिर्फ बाजू को ही सिलना है। तो ये देखिए मैंने बाजू सिल ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्वेटर बनकर हमारा पूरा तैयार हो गया है। इस तरह से बना है ये दोनों बाजू बनी हुई हैं और ये फ्रंट पूरा और इधर ये बैक। ये देखिए इस तरह से, मैं पीछे से भी दिखा देती हूँ आपको। ये हमारा बैक बना है, ये पीछे की बाजू है इस तरह से, और ये नीचे का हिस्सा है। तो इसकी मैं आपको लंबाई और बता देती हूँ, मैंने इसे कितना लंबा बनाया है। यहाँ तक तो कोई गिनने की ज़रूरत नहीं है कि कितना बनाना कितना नहीं, इसके बाद का बता देती हूँ। ये देखिए टोटल बना है ये 7.5 इंच। जैसे मैंने बाजू बनाई थी उसी तरह से 5 इंच वाइट कलर का बना है और बाकी 2.5 इंच बना है रेड कलर से। ऐसे ही बाजू बनाई थी मैंने 5 इंच वाइट कलर, बाकी 2.5 इंच का रेड कलर का बनाया था इस तरह से। और देखिए मैंने यहाँ छोटे छोटे वो क्रॉस करके जो ऊन को लिया था, यहाँ पर बिल्कुल भी एक भी धागा ऊन का बिल्कुल भी उंगली नहीं फंसेगी इसमें किसी भी तरह से। इसी तरह से मैंने बाजू में बनाया था और इसमें भी इसी तरह से बनाया है ताकि बच्चे का इसमें कोई भी पार्ट ये उंगली वगैरह ना फंसे। तो ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुई है हमारी ये ड्रेस। और इसमें बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं है कि कितना बढ़ाना है कितना घटाना है, अपने आप ही इसमें हमने शुरू में 70 फंदे रखे थे और बाद में ये जाली डालते गए तो अपने आप फंदे बढ़ते गए। अगर हमें बड़े बच्चे को बनाना है तो हमें यहाँ फंदों को बढ़ाना पड़ेगा, उसी तरह से ये अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। बहुत ही सुंदर स्वेटर बन के आया है और इसे मैंने बिल्कुल इजी वे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो मैंने इसका पहला पार्ट अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर मैं पूरा एक ही में डालती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट किए। और जो इसका ये जिगजैग वाला डिज़ाइन है मैंने आपको यहाँ बाजू में बताया हुआ है, लेकिन मैं अगली वीडियो में आपको जिगजैग वाला डिज़ाइन भी बता दूंगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसी तरह पहली जो वीडियो मैंने डाली हुई है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी और आप उसमें जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।